जय माता दी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस रोनी टॉपिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्टली ट्रिक्स। तो फ्रेंड, ट्रिक पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों से मिलता जुलता रहेगा। तो फ्रेंड, चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं बिल्कुल मज़े के साथ। ठीक है, मेरा पहला ट्रिक आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला ट्रिक्स है महमूद गजनवी के समय विद्वान कौन कौन थे। ठीक है, महमूद गजनवी के समय कौन कौन विद्वान थे। तो इस अगर विद्वान का नाम याद करेंगे, आपसे नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी एक छोटा सा ट्रिक जो पढ़ने में हंसी भी आएगी। फूफा, FUFA, फूफा। तो इस FUFA वर्ड से आप जान जाएंगे कि महमूद गजनवी के समय कौन कौन विद्वान थे। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। जैसे एफ है, पहला लेटर हम लोग का क्या है, एफ है। एफ से क्या होगा, फारूकी। एफ फोर फारूकी हो जाएगा। ठीक है, यू फोर क्या होगा, उत्वी हो जाएगा। ठीक है, ये विद्वान का नाम है फ्रेंड्स। महमूद गजनवी के समय जो विद्वान थे उसका नाम बता रही हूँ, फारूकी, यू फोर उत्वी, फिर एफ है। एफ से फिर दौसी हो गया। आप लोग बिल्कुल मज़े के साथ क्लास कीजिए और नोट करते चलेंगे। उसके बाद ए से क्या हो गया, ए से अलबर्नी। अलबर्नी का नाम एकदम आप लोग सुने होंगे, ये विद्वान थे। आप बताएंगे महमूद गजनवी के समय। ठीक है, कौन कौन से विद्वान हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप लोग एक फूफा वर्ड याद रखेंगे, फारूकी, उत्वी, फिरदौसी, अलबर्नी। बहुत ही छोटा ट्रिक्स जो आप क्या गेम में पूरे याद कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए मैं दूसरा ट्रिक आपके सामने दूंगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है भारत के पूर्व तटीय राज्य। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन से इसमें भारत के पूर्व तटीय राज्य है, ऑप्शन टिक करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए भी आपको ट्रिक दे रही हूँ। बोट, बोट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, बोट मीन्स नाव होता है। तो चलिए भारत के पूर्व तटीय राज्य आप बोट वर्ड से जान जाएंगे कौन से राज्य है। तो बी से क्या होगा, बी से बंगाल हो जाएगा। ठीक है गाइज, बंगाल हो जाएगा। ओ फोर क्या हो गया, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए से क्या होगा, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, जिसको आंध्रा देश भी कहा जाता है। और टी से क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। तो बस एक छोटा सा ट्रिक्स आपको बता दिया, पूर्व तटीय राज्य का नाम भारत के, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक्स आपके सामने है। नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले वंशों का नाम। मगध साम्राज्य, मगध पे कौन कौन से वंश शासन किए, उसके लिए ट्रिक्स है। तो उसका ट्रिक्स है हसीन, मासुका, साथ नहीं, यहाँ सात कर देंगे, हसीन मासुका सात है। ठीक है, हसीन मासुका सात है। अब चलिए इससे जानेंगे कौन कौन सा वंश होगा। ह से क्या होगा, आपको पता ही होगा, ह से हर्यक वंश हो जाएगा। ह से हर्यक वंश। ठीक है, यहाँ सी से। अब आप लोगों में पहले ही बताइए कि ट्रिक्स में थोड़ी सी हर्षिकार द्विगीकार मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हम लोग ट्रिक्स सेट करना है। ठीक है, तो सी से कौन सा वंश हो जाएगा, शिशु नाग वंश। तो ये तालाब से होगा। ठीक है, आप भले ही हम यहाँ पे ये सी लिखे हैं। ठीक है, शिशु नाग वंश। आप बिल्कुल इसको मज़े के साथ याद कर लेंगे। मगध पे कौन कौन सी वंश शासन किया, हर्यक वंश, शिशु नाग वंश। उसके बाद 9 से है, 9 से केवल नाग वंश है। ठीक है, उसके बाद है माँ से मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य थे, है ना। उसके बाद आ गया सु से, सु है ना, यहाँ पे शुंग वंश है, शुंग वंश। नेक्स्ट है का से कण्व वंश, कण्व वंश एक। उसके बाद सात से सतवाहन वंश, सतवाहन वंश। यहाँ पे है कि कोई मतलब नहीं है, ये ट्रिक सेट किए थे हम। हसीन मासुका सात हैं, हर्यक वंश, शिशु नागवंश, नागवंश, माँ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, सात से सतवाहन वंश। तो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक्स आपके सामने है।
अब हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम। अरब सागर में कौन कौन सी नदी जाकर गिरती है उसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे। ऐसे आप याद करते रह जाएंगे, लेकिन ट्रिक्स रहेगा ना, आप ट्रिक्स के माध्यम से आप याद करोगे ना, आपका समय टाइमिंग बहुत बचेगा। एग्जाम में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रिक्स माइंड में लेकर जाइएगा। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो इसका ट्रिक्स है ये सालू, कीमा, भानमती, सोजा। ठीक है, सालू, कीमा, भानमती, सोजा। हालांकि सालू हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये ट्रिक्स है, आप लोग बिल्कुल इसे ट्रिक्स को समझेंगे कि इससे क्या होगा। तो चलिए, पहले आए सालू, कीमा, भानमती, सोजा। तो स से क्या होगा, स फोर होगा साबरमती, साबरमती नदी। ठीक है, स फोर साबरमती नदी। लू से क्या हो जाएगा, आपको पता है, लूनी नदी, लूनी नदी। फिर होगा मौ से क्या होगा, मौ से माही नदी होगा, माही नदी। या एक और भी हो जाएगा, मांडवी नदी भी हो जाएगा, मांडवी नदी। दोनों याद कर लेंगे, माही नदी, मांडवी नदी। उसके बाद है भौ से, भौ से क्या होगा, भारत पूजा नदी, ये भारत पूजा नदी। नेक्स्ट है, उसके बाद है आपको नौ से क्या होगा, नौ से नर्मदा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ती से क्या होगा, ती से ताप्ती नदी, यहाँ ताप्ती करेंगे, ताप्ती नदी। फिर सो से क्या होगा, सो से सोन नदी। और ज से क्या होगा, ज से तीन नदी को पढ़ना है, एक होगा जाखम नदी, एक जुआरी नदी और एक जवाई नदी। तो अभी हम लोग किसका ट्रिक पढ़े, दक्षिण भारत के अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है। सालू, कीमा, भानमती, सोजा। स से साबरमती नदी, लू से लूनी नदी, मा से माही नदी या मांडवी नदी। उसके बाद भा से भारत पूजा नदी, न से नर्मदा नदी, ती से ताप्ती नदी, सो से सोन नदी, जाखम, जुआड़ी, जुआई नदी। तो इस ट्रिक को बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज थैंक्स।